न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। संसद भवन में ऐसा बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता हुए प्रसन्न और हंसते रह गए पीएम मोदी। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। कांग्रेस का आंकड़ों में विश्वास नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस सवाल पर दिया ये जवाब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद भवन में ऐसा बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता हुए प्रसन्न और हंसते रह गए पीएम मोदी। संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुनकर बीजेपी नेता खुश हो गए। जी हाँ, खुद पीएम मोदी भी ठहाके लगाने लगे। बीजेपी नेता अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पहले से ही खुशी जता रहे हैं। क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष? सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार की खामियां गिना रहे थे, महिलाओं के लिए आरक्षण आदि पर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि आप करिए, आपके पास बहुमत है। पहले 330 और 340 सीट की बात कर रहे थे और अब 400 पार हो रहा है। इतना सुनते ही बीजेपी सांसद खुश हो गए और हंसने लग गए। पीएम मोदी अब की बात 400 पार हो रहा है, इतना कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे रुक गए और बीजेपी सांसद में थपथपाने लग गए। मल्लिकार्जुन अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन बीजेपी सांसद खुशी जाहिर ही करते रहे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी ठहाका मार हंसे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद खड़गे ने कहा कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो मोदी की कृपा से आए हैं, अपने दम पर चुन कर आए, तब मुझे बताना। ये सभी मोदी जी के आशीर्वाद से आए हैं और इनका काम यही है। इसी बीच पीयूष गोयल खड़े हुए और बोले कि आज खड़गे जी सत्य कहा है और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा है। अब इस वीडियो को बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबंधित पात्रा ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि आपको तो बहुमत है और अब की बार तो 400 पार हो रहा है। पीयूष गोयल समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने खड़गे की इस वीडियो को शेयर किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी ने सबसे पहले हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी तक होगी। तब तक कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाई है। हालांकि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने पूजा की इजाजत की मांग को लेकर अतिरिक्त राहत की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति को नजरअंदाज कर इजाजत दे दी। सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती तो नहीं दी थी ना। मुस्लिम पक्ष का सवाल जस्टिस अग्रवाल ने पूछा कि क्या सीधे तौर पर 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ऐसे में कृपया बताएं कि आपने आवेदन की पोषणीयता क्या है, क्या उसे सुना जा सकता है। 31 जनवरी का आदेश 17 जनवरी को रिकवरी के रूप में डीएम की नियुक्ति की अगली कड़ी है। उधर कोर्ट के आदेश के मुताबिक वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ जुटी है। अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। 300 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का आंकड़ों में विश्वास नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस सवाल पर दिया ये जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात कही जा रही है, तो वही हेल्थ केयर के लिए भी कई घोषणाएं हुई। चाहे 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का निर्णय हो या फिर आर्थिक रेल गलियारे बनने का ऐलान, वित्त मंत्रालय ने देश के विकास के लिए काफी कुछ सोचा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके टैक्स पेयर्स को राहत नहीं दी है। इससे लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बजट के बाद कुछ इन्हीं सवालों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कुछ
बातें कही। इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आंकड़ों में भरोसा नहीं। अनुराग ठाकुर से पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि इस बजट में कुछ नहीं था, बीजेपी समस्याओं को नहीं मानती है, इसलिए वे इसका समाधान कहां से ढूंढेंगे, प्रति व्यक्ति आय तो बड़ी ही नहीं। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, लगता है कि कांग्रेस का आंकड़ों में विश्वास नहीं है। इनके समय तो महंगाई 13% पर थी, जब आज 5% पर ही है। इनके समय बेरोजगारी दर ज्यादा थी, अभी 3.2% बेरोजगारी दर है। हमने कारपोरेट टैक्स भी कम। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजकोषीय घाटा, कोविड और लाखों करोड़ मदद के बावजूद हमने इसका टारगेट 5.1% रखा है। कांग्रेस के समय में 2 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी होने पर इनकम टैक्स देना पड़ता था। मोदी सरकार में 7 लाख रुपए तक की आमदनी तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हमने कारपोरेट टैक्स भी कम करा है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस के समय देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना गए हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, खूब फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।